साथियों नमस्कार, कैसे आप लोग साथियों। पिछले वीडियो में हम लोग TR2 का जो PGT हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब हम लोग कराए थे। हम लोग का सीरीज चल रहा है TRE से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन BPSC द्वारा पूछा गया है उसको आपके सामने लाकर डिस्कस करना है। जो आगामी परीक्षा TRE4 होने वाला है, BPSC का एग्ज़ाम जो 72वीं का होने वाला है, AEDO का एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। इसके एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए जो वीडियो है आप लोग अच्छे से देखिए, 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डाला जाए तो आप तक पहुँच। चलिए शुरू करते हैं। TRE 3 PGT हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक कौन सा है? कौन सा है? वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा अन्य निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। अरावली पर्वत कहाँ है? और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में अरावली पर्वत है। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी का लोग प्रयोग करते थे। किसके लिए प्रयोग करते थे? पकी हुई और दग्ध ईंटें का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति विनाश के कारण थे, क्या थे? बाढ़ था, महामारी था, देशी आक्रमण था। डी आंसर होगा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। राम साहनी कब किए थे? 1921 में। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी द्वारा कब किया गया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो खोज। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। कैसे? दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिम पश्चिम एशिया की संस्कृति थी। हड़प्पा के उत्तर में क्या है? उत्तर में मंडा है। दक्षिण में क्या है? हड़प्पा के दक्षिण में है दैमाबाद, मदाबाद। पूर्व में क्या है? हड़प्पा का पूर्व में आलमगीरपुर, जो यूपी में पड़ता है। पश्चिम में क्या बात पड़ेगा? सुतका डुगडोग को जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस है। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उसके हित ही उनका हित है। ये किसने लिखा था? कौटिल्य। हर्षवर्धन बाणभट्ट के पुस्तक, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के पुस्तक कौन कौन सा है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी है। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हो गई थी। इसके लिए आयोजित हुई थी? बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे कि 4 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। चौथा कुंडलवलन, ये कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अजात शत्रु का समय हुआ था। काला सूत के समय हुआ था दूसरा। अशोक के समय तीसरा हुआ था।
आई कनिष्ठ के समय सोता हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप, साबाकमी, मोगलीपुत्र, वसीमुत्र अध्यक्ष थे, वह उपाध्यक्ष थे। इसका टाइम पीरियड क्या था? 483 ईस्वी में, ये हो जाएगा 383 ईस्वी में। तीसरा बदसंगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, आई प्रथम शताब्दी में हुआ था। यहाँ कितना, ये सभी फैक्ट आपको एग्जाम में, आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। TR2 में भी किससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए जो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिमा और एक अकबर की उदारता उसमें थी। यह किसने लिखा था? हेमचंद राय चौधरी, हेमचंद राय चौधरी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने, श्रीनगर आधारशिला किसने रखा था? अशोक ने। अशोक का वो एक पुस्तक है राजतरंगिणी का कलहन जो लिखा था, राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखा गया था। कलहन की पुस्तक की राजतरंगिणी, इसी में अशोक के कश्मीर के प्रशासन के बारे में, श्रीनगर के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, पारदर्शिका कौन थे? राजस्व समाहर्ता पारदर्शिका था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जमींदार संतुष्टिकरण की नीति किसने अपनाई थी? अशोक ने अपनाई थी। रत्नावली प्रसिद्ध कृति है किसकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की दो कृति और है, प्रियदर्शिका और नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षवर्धन की कृति है। ठीक है, हर्ष बाणभट्ट के दो पुस्तक का नाम आप बताइए। हर्षचरित और कादम्बरी। आप लोग देख लीजिएगा। किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान दिया था? किसने दिया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। किसके द्वारा चोल साम्राज्य के 9वीं सदी को पुनर्जीवित किया गया था? विजयालय द्वारा। किन राजा के द्वारा नगरत्न और व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? चोल वंश द्वारा। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथ्वीकरण की नीति अपनाया था? किसने? इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति आपको हुआ था 1688 में हुआ था। शासक उस समय था जेम्स द्वितीय। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सतपक्षीय युद्ध हुआ था। वर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किस व्यवसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? पूंजीपति वर्ग। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। किसका स्थापना करना था? नागरिक समाज की। पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पिपलिम के फोर्लेंस नगर में हुआ था। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह कथन कितना है? रूसो का है। कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं, लोग भुगतान करते हैं। यह प्रसिद्ध कहावत किता है मध्ययुगीन फ्रांस का। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सभा का एक प्रमुख योगदान था
किस पे था? राजतंत्र का अंत करना, गणतंत्र की स्थापना करना, शासक को फांसी देता उपयुक्त से डी आंसर हो जाएगा। क्रांति के बाद फ्रांस के आर्थिक उन्नति का मुख्य कृषि प्रगति के कारण थे। कौन थे? मिश्रित फसल। फ्रांस की क्रांति अभी बताते। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। उस समय शासक लुई चलावा था। उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी। फ्रांस के एक शासक लुई 14वां हुआ करता था। उसने कहता था कि मैं ही राज हूँ और मेरे द्वारा जो शब्द बोले गया है वही कानून है। अभी यह स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है। 1917 में रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ था जिसका नाम क्या था? सरबराह पर तानाशाही। जापान में 1941 में किसके आक्रमण सरकार का नेतृत्व किया और सत्ता प्राप्त किया? जनरल फुजीवाड़ा। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में कौन प्रवेश किया? अमेरिका कब प्रवेश किया था? जब 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो था समाप्ति 2 सितंबर को माना जाता है। 2 सितंबर 1945 को समाप्ति हुआ था। 1 सितंबर 1900 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जब अमेरिका ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। नहीं सॉरी, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हमला कर दिया था। उसी के साथ जापान ने अपना हार स्वीकार कर लिया था। उसी के साथ 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त को स्वीकार किया, तो इसलिए 10 अगस्त। लेकिन आप इसका पूर्ण रूप से युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को हुआ था और शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 28 जुलाई 1914 को हुआ था। समाप्ति हुआ था 11 नवंबर 1918 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए थे? अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत समाजवादी ब्लॉक। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह। खुदुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? तारीख ए फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा दिया गया था। हसन निजामी की एक पुस्तक है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर हसन निजामी द्वारा लिखा गया था। कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है, क्या होता था? अल्लाह। खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया है? खलीफा कहा गया है। बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया है? रजिया बेगम। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है। चालीसा संगठन को समाप्त किया था, किसने समाप्त किया था? बलबन। चालीसा चळवळी किसने शुरू किया था? शुरू इसको किया था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। चालीसा चळवळी को इल्तुतमिश ने शुरू किया था और बलबन ने उसे समाप्त कर दिया था। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। तो जब सल्तनत काल का पूछ गया है तो मुगल काल का भी पूछ सकता है। तो मुगल काल का क्या है? मुगल काल का आधिकारिक भाषा, उसका भी आधिकारिक भाषा फारसी ही है।
बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया था? बरील। दीवाने आरिज क्या था? दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था। खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? बलबन। बलबन ने क्या शुरू किया था? बहुत फेमस है, रक्त लव की नीति। बलबन द्वारा शुरू किया गया था। अकबर 15 अक्टूबर 1942 को पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? अमरकोट। अमरकोट के शासक बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के शासक बीरसाल के महल में हुआ था। हमीदा बानो बेगम कोई गर्भ से हुआ था। आगे, राष्ट्रीय शासक किसको कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम है, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध प्रारंभ किया था, कौन किया था? आमेर के राजा भारमल था, लेकिन यहाँ पे उसका आधुनिक नाम जयपुर के राजा कहा होता। आमेर के राजा भारमल किताब में आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ। दीन इलाही अकबर की मुखरुता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी विदमता का। यह किसने लिखा था? B.A. स्मिथ। इस अब्बास का शेरवानी ने शेरशाह को दूसरा प्रशंसा करते हुए कहा, हैदर का दूसरा हैदर बताया था उनको। यह अक्सर स्वीकार किया गया कि 10 साला पत्ती तैयार की गई थी। 10 साला पर भी किससे तैयार की गई थी? टोडरमल द्वारा। अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। किसमें बांटा हुआ था? सूबा और प्रांत में। सूबा और प्रांत में बांटा था। इसका ई आंसर हो जाएगा। बक्सर युद्ध को कार्य को पूरा किया था। प्लासी के युद्ध को, बक्सर के युद्ध पूरा प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। उस समय शासक कौन था? क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को उस समय पराजित कर दिया था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस समय मुनरो था, ब्रिटिश गवर्नर मुनरो था। कुछ ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस समय बक्सर के युद्ध में तीनों सेना की हार हो गई थी। यहीं से भारत में अंग्रेज को एक मजबूत नींव की शुरुआत हुई थी। क्लाइव ने बंगाल का कब वापस गवर्नर लौटा? 1765 में। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। देखिए यहाँ पूछ दिया, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इलाहाबाद के 2 संधि हुई थी। फर्स्ट संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इसमें क्या हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज को दे दिया गया था। इसी के बदले में शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा 26 लाख रुपया पेंशन दिया गया, वार्षिक पेंशन दिया गया। दूसरा संधि कब हुआ था? दूसरा संधि हुआ था आपको 16 अगस्त 1765 को ही हुआ था। एक इसके शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। उसको 50 लाख रुपया युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेज को देना होता था। नेक्स्ट है, संथाल परगने में सिपाहियों ने अपने गोलाबारी की थी। किस पर की थी?
अफसरों पर की थी। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? जेम्स आउटरम एंड टेलर। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? न प्रथम भारतीय न स्वतंत्रता संग्राम था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूछी किससे लिखा? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बी डी सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है बी डी सावरकर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखा था? पीसी जोशी। विदेशी राज्य से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, किसने कहा था? बिपिन चंद्र। 1857 के क्रांति में बिहार के नेता ने सक्रिय भागीदारी दिखाई थी, कितने? कुंवर सिंह कहाँ के थे? आरा के थे, ठीक है। कुंवर सिंह कहते थे कि मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है। कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया था 16 अप्रैल 1858 को डगलस द्वारा गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गया था। उसके बाद उनका भाई अमर सिंह ने 1857 के नेतृत्व को संभाला था। जेम्स आउटरम और टेलर ने मिलकर बिहार में 1857 के नेतृत्व का दमन कर दिया था। 1857 का विद्रोह बहुत जगह पर हुआ था। बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में हुआ था, कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में हुआ था, लखनऊ के समय बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। एक 1886 में किए थे, उसके बाद कब किए थे? उसके बाद 1906 में किए थे, 1906 में किए थे। उसके बाद 1893 में भी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था। उसमें टोटल 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था। उसी समय डफरिन ने कांग्रेस को क्या बोला था? अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था बताया था। कांग्रेस के उत्तरवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? प्रशासनिक सुधार, विधान परिषद में चुनावी सिद्धांत में प्रारंभ, निष्ठावान चरित्र। डी आंसर हो जाएगा। सॉरी 1947 में इंडियन डिविडेंड एक पुस्तक लिखी, किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद का अन्य पुस्तक भी है, भारतीय शिक्षा है। मेरी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद ही लिखा था। उसके बाद इनका पुस्तक और है गांधी जी की देन, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। मराठी में केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक का जन्म कब हुआ था? तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। एमजी रानाडे की पुस्तक था राइज ऑफ मराठा एमजी रानाडे द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में आयरलैंड में होम रूल आंदोलन का उदय सबसे ज्यादा प्रभावित थे, कौन थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। डी आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट
का कार्यकाल था सितंबर 1916 में, और तिलक जी अप्रैल में शुरू किए थे 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, ठीक है। और तिलक के साथ जोसेफ बसिस्टा और एनसी कलकर। जोसेफ बसिस्टा उनके अध्यक्ष थे। जोसेफ बसिस्टा क्या थे? अध्यक्ष थे। एनसी कलकर क्या थे? सचिव थे। आयनी बेसेंस के समय जॉर्ज अरुंडेल अध्यक्ष थे। इसका प्रोजेक्ट दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्थान पर फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में? इसी समय क्या हुआ था कि उदारवादी दल और उग्रवादी दल दोनों अलग अलग बंट गए थे। उदारवादी दल में कौन थे? लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। वहीं उग्रवादी में अरविंद घोष और बहुत सारे नेता थे। 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति का किसका अधिपत्य रहा था? किसका अधिपत्य रहा था? गांधीवादी युग का। क्योंकि जब 1915 के बाद 9 फरवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए तो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू किए। उसके साथ ही भारतीय राजनीति में वो सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इसीलिए उस युग को गांधीवादी युग बताया गया था 1919-1947 के दौर को। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में 1914 से 23 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावट का महत्वपूर्ण दौर चल रहा था। सेना में बलपूर्वक भर्ती। गांधी जी के साथ साथ भारतीय नेता का उम्मीद था कि अगर हमारे नौजवान सेना भारतीय नौजवान ब्रिटिश सेना में भर्ती होंगे तो अंग्रेज द्वारा हमें बहुत सारा सहूलियत देगा और हमारा बात मानेगा। लेकिन ऐसा हुआ एकदम उलट। सेना के भर्ती के बाद भी अंग्रेज ने गांधी जी का बहुत सारे बात नहीं माना, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध में देखिएगा कि भारत द्वारा उसका समर्थक अंग्रेज ब्रिटेन का समर्थक नहीं किया गया था। एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से बचाया था। किसने बताया था? अंबालाल साराभाई। कांग्रेस ने अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा रहेगी कि मैं इसका शांतिपूर्वक मृत्यु से सहयोग दूंगा। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। कर्जन का कहना था कि बंगाल का प्रशासन चलाने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद कोई और था, क्योंकि उस समय बंगाल में जो राष्ट्रवाद का जो माहौल था बहुत चरम सीमा पर था। लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया था और बड़ी संख्या में लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। इसीलिए कर्जन ने डर के कारण प्रशासनिक कुशलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका विभाजन करने का एक बहाना बनाया और बंगाल विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी प्रवेश किए थे? 1919 के अमृतसर के अधिवेशन में, ठीक है। अप्रैल 1919 से किस घटना के भागीदार को गहरा सदमा चोट पहुंचा था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 19 को बैसाख पूर्णिमा के दिन लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठित हुए थे, ठीक है। और उस समय जनरल डायर ने उस क्षेत्र में 144 लगा दिया था और गोली चलाने का आदेश दे दिया था। से दंधाधुन लोगों पर गोली चलाई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।
अधिनियम कब 1919 में आया था। मध्यवर्ती श्रम सेवक सुधार कब आया था, 1919 में भी आया था। नेक्स्ट है, कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। कहां पर हुई थी, चौरी चौरी कांड का आप नाम सुने हुए होंगे। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कहा, गोरखपुर में। वर्तमान समय में यूपी में पड़ता है। इसी का साथ ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस अधिवेशन, इसने 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों द्वारा कटु विरोध किया गया था। कांग्रेस के सभी नेताओं द्वारा मैक्सिमम नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया था। तिलक स्वराज नीति के रूप में कितने रुपए एकत्रित किए गए थे। तिलक स्वराज तिलक की मृत्यु हो गया था 1920 में ही, लेकिन तिलक स्वराज फंड का गठन 1921 में किया गया था, जिसमें उसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था। तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक बताया था। 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। इनकी मृत्यु कब हुई थी, चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में इसकी मृत्यु हो गई थी। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में दोनों को द्वारा किया गया था। भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका गठन 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। इसका गठन हुआ था 27 में। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है, बहावी आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। खलीफा के पद को लेकर विवाद हुआ था। ब्रिटेन सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। उसी समय मुस्लिम लोग इसका विरोध किया था। इसी के ब्रिटेन और टर्की के बीच सेब्रेज का संधि हुआ था। उसी के साथ इसका युद्ध का समाप्ति हुआ था, सेब्रेज के संधि के तहत। 139 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अतिरिक्त गांधी कांग्रेस के एक व्यापक प्रदान किया था, रचनात्मक कार्य। लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ था। कब पास हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। इसी समय पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1930 में क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय आंदोलन प्रारंभ किया था, कब किए थे, 12 मार्च 1930 के 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें टोटल कितने लोग भाग लिए थे, टोटल 78 समर्थकों ने भाग लिए थे। टोटली कितने दिन चला था, 24 दिन 141 मील, या कभी किसी भी बुक में 142 मील भी देता है। वो लोग चले थे। लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 दिसंबर 1933 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था।
तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लिए थे और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनाल्ड थे, वो भाग लिए थे। उन्नीस सौ 30 से 31 के सविनय आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? 60,000 लोग जेल गए थे। इसका ई आंसर हो जाएगा। इसी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से भी मना कर दिया था। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीति नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 1897 में उनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 और 1939 में किया था। 1939 में हरिपुरा अधिवेशन त्रिपुरी संकट हुआ था। उसी समय पटाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों कांग्रेस का चुनाव में खड़े हुए। गांधी जी पटाभी सीतारामैया को सपोर्ट करते थे, लेकिन अंत में हुआ कि पटाभी सीतारामैया की हार हो गई। तब पटाभी सीतारामैया के हार के बाद गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि पटाभी सीतारामैया की हार हमारी व्यक्तिगत रूप से हार है। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से पद से इस्तीफा दे दिया और जस्ट उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग की बहुमत प्राप्त करने में असफल रही थी? बंगाल और पंजाब में। साथियों, आप लोग वीडियो से 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट इसमें बताया जा रहा है जो आगामी एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को 1 से 2 बार स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। और आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। करे अमरों का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। कब दिया गया था? बारदा में 1942। बारदा में 1942 में इन्होंने यह नारा दिया था, करे अमरों का नारा। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन का गठन तो 27 में हुआ था। भारत पहुंचा था 1928 में। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का 3 सदस्य थे। पैंथिंग लॉरेंस कौन था? अध्यक्ष था। स्टोफर्ड क्रिप्स क्या थे? सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री ये थे। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में हुआ था। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कर दिवस का आह्वान किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसको कब मनाया गया था? पाकिस्तान प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो जब ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूछा गया तो ये भी यहाँ से भी फैक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार के सहमति की घोषणा की थी? कितने को थी? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार के संसद में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। दोस्तों, यहीं पे हमारा अब वीडियो टोटल 80 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा 2 से 3 बार, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि कभी भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको पहले ज़रूर मिले। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।